वीडियो में हम आपको बताएंगे वे 5 अपवित्र वस्तुएं जिन्हें नए साल से पहले घर से हटाना बेहद जरूरी है, ताकि 2026 का पूरा वर्ष आपके जीवन में सुख, शांति और लक्ष्मी कृपा से भरपूर रहे। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार धनतेरस और दिवाली से पहले पूरे घर की साफ सफाई की जाती है, ठीक उसी प्रकार नए साल से पहले घर की शुद्धि करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार नए वर्ष के आगमन पर माता लक्ष्मी स्वयं घर घर भ्रमण कर यह देखती हैं कि कहां पवित्रता, व्यवस्था और सकारात्मक ऊर्जा है। यदि उनके आगमन के समय घर में ये 5 अपवित्र वस्तुएं पड़ी हुई हों या नकारात्मकता फैली हो, तो माता लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए भक्तों, नए साल के आने से पहले ही इन वस्तुओं को घर से बाहर निकाल देना ही बुद्धिमानी है, ताकि घर शुद्ध हो, वातावरण सकारात्मक बने और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में स्थायी रूप से प्रवेश करें और पूरे वर्ष धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। तो दोस्तों, आपसे हमारा एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा ही देखना, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। अगर आज की इस वीडियो को अपने आधा अधूरा छोड़ या काट काट कर देखा, तो आप अपने दुर्भाग्य का कारण स्वयं बन सकते हो। इसलिए इस प्रकार की गलती जानबूझकर ना करें। अगर आपको वीडियो को छोड़ना है तो अभी छोड़ दें, क्योंकि बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। नया साल कोई साधारण या आम समय नहीं होता, यह पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है और अपने साथ नई शुरुआत, नए अवसर और नई उम्मीदें लेकर आता है। शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार इस दिन की गई छोटी सी लापरवाही भी पूरे वर्ष पर प्रभाव डालती है। वहीं सच्चे मन से की गई तैयारी, साफ सफाई और सही निर्णय पूरे साल सुख समृद्धि का कारण बनते हैं। इसलिए नए साल का स्वागत केवल तारीख बदलने से नहीं, बल्कि घर, मन और जीवन को शुद्ध करके करना चाहिए, ताकि आने वाला पूरा वर्ष मंगलमय और फलदायी बन सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं उन पवित्र वस्तु को जो कि घर से बाहर फेंक देना है नया साल आने से पहले। भक्तों, जानकारी आरंभ करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्यमत चल रही परेशानी को तत्काल दूर करने के उपाय भी बताते हैं। अगर इस नए साल पर आपकी राशि से जुड़ा कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट रिप्लाई में जरूर ही बताएंगे। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। तो चलिए भक्तों, अब आपका ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे और जान लेते हैं सभी चीजों के बारे में। हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे। तो सबसे पहले वस्तु है जिसे नई साल आने से पहले ही घर से बाहर हटा देना। टूटी फूटी खंडित मूर्तियां और फटी हुई धार्मिक तस्वीरें। भक्तों, घर में भगवान की मूर्ति, कैलेंडर या तस्वीर यदि टूटी हुई, खंडित, फटी या रंग उखड़ी हुई अवस्था में हो, तो उसे घर में रखना शास्त्रों और वास्तु दोनों के अनुसार अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसी वस्तुएं घर में सकारात्मक ऊर्जा देने की बजाय नकारात्मक तरंगें उत्पन्न करने लगती हैं, जिससे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और मन में अनजानी अशांति बनी रहती है। नए साल 2026 से पहले यदि इन खंडित धार्मिक वस्तुओं को पूरे सम्मान के साथ बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाए या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया जाए, तो घर का वातावरण पुनः पवित्र हो जाता है और पूजा पाठ में स्थिरता आती है, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। लेकिन यदि इन्हें हटाया न जाए तो धीरे धीरे घर में बिना कारण कलह, पूजा में मन न लगना, आर्थिक रुकावटें और आध्यात्मिक पतन होने लगता है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। दूसरी वस्तु है टूटे, चटके और दरार वाले बर्तन व कांच की वस्तुएं। भक्तों, रसोई को माता लक्ष्मी का विशेष स्थान माना गया है और यदि उसी रसोई में टूटे बर्तन, चटके हुए गिलास, दरार वाले तवे या फूटा कांच रखा हो, तो यह दरिद्रता का स्पष्ट संकेत माना जाता है। ऐसे बर्तन न केवल देखने में अशुभ लगते हैं, बल्कि अन्न की शुद्धता को भी प्रभावित करते हैं, जिससे घर में बरकत कम हो जाती है। नए साल से पहले इन टूटे बर्तनों को घर से बाहर निकाल देने से रसोई की पवित्रता बनी रहती है, भोजन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन का प्रवाह सुचारू होने लगता है।
परंतु यदि इन्हें हटाया न जाए तो घर में व्यर्थ खर्च बढ़ता है, आमदनी के बावजूद पैसा टिकता नहीं और परिवार के सदस्यों के बीच असंतोष व तनाव बना रहता है। तीसरी वस्तु है फटे मैले पुराने कपड़े और बेकार जूते चप्पल। भक्तों, बहुत से लोग पुराने कपड़ों और जूतों को वर्षों तक संभाल कर रखते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार फटे, गंदे और अनुपयोगी वस्त्र घर में रखने से दुर्भाग्य आकर्षित होता है। ऐसे कपड़े घर की सकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं और व्यक्ति के आत्मविश्वास व उन्नति में बाधा डालते हैं। यदि नए साल 2026 से पहले इन कपड़ों को दान कर दिया जाए या घर से बाहर निकाल दिया जाए तो जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और नए अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि इन्हें हटाया न जाए तो व्यक्ति मेहनत तो करता है लेकिन फल नहीं मिलता, प्रगति रुक जाती है और जीवन में निरंतर संघर्ष बना रहता है। हाँ, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। तो चलिए जान लेते हैं चौथी वास्तु के बारे में, जिसे नए साल आने से पहले ही घर से बाहर हटा देना है, जो कि प्रत्येक घर में आपको देखने को मिलेंगे। वह चौथी वस्तु है बंद घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान और अनुपयोगी मशीनें। भक्तों, घर में रखी बंद घड़ी समय के ठहराव का प्रतीक मानी जाती है और खराब पड़े पंखे, टीवी, मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। ऐसी वस्तुएं यह दर्शाती हैं कि घर में रुकी हुई ऊर्जा है, जिससे काम बनते बनते अटक जाते हैं। नए साल से पहले यदि इन वस्तुओं को ठीक करवा लिया जाए या घर से बाहर निकाल दिया जाए तो जीवन में गति आती है, समय पर निर्णय होने लगते हैं और भाग्य का साथ मिलने लगता है। लेकिन यदि इन्हें यूं ही घर में पड़ा रहने दिया जाए तो करियर, व्यापार और रिश्तों में रुकावटें बनी रहती हैं और व्यक्ति बार बार असफलता का अनुभव करता। इसी के साथ भक्तों, पांचवी और अंतिम वस्तु है कबाड़, पुराने अखबार, बेकार कागज और टूटा फर्नीचर। भक्तों, घर में जमा हुआ अनावश्यक कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। चाहे वह पुराने अखबार हों, टूटे फर्नीचर हों या वर्षों पुराने बेकार कागजात। ऐसा कबाड़ घर में भारीपन पैदा करता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है और निर्णय क्षमता कमजोर होती है। यदि नए साल 2026 से पहले पूरे घर से कबाड़ हटाकर स्वच्छता कर ली जाए तो घर हल्का, खुला और सकारात्मक बन जाता है, जिससे माता लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग साफ होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है। परंतु यदि कबाड़ हटाया न जाए तो घर में धन रुकता नहीं, अवसर हाथ से निकल जाते हैं और व्यक्ति चाहकर भी उन्नति नहीं कर पाता। तो यह थी वह अपवित्र वस्तु है जो कि नया साल आने से पहले ही घर से बाहर फेंक देना है, अन्यथा माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। माता लक्ष्मी की जगह उनकी बहन दरिद्रता गम प्रवेश कर लेती है, इसलिए इन चीजों को बाहर फेंकना शुभ होता है। भक्तों, नया साल 2026 केवल तारीख का बदलना नहीं है, बल्कि पूरे वर्ष की ऊर्जा का निर्धारण करता है। यदि आप समय रहते इन अपवित्र और नकारात्मक वस्तुओं को घर से बाहर निकाल देते हैं तो निश्चित ही माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी और पूरा वर्ष सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगी। चलिए भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी सामग्री भी बता देते हैं जो कि नया साल आने से पहले घर में खरीदना शुभ होता है। आप उन वस्तु को घर में खरीद कर लाते हैं तो स्वयं माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को घर में खरीद कर लाते हैं, तो बिल्कुल ही आपको वीडियो को अंत तक देखना है और जान लेना है सब कुछ बातें। तो चलिए जान लेते हैं केवल कौन सी वस्तु है जिन्हें नया साल आने से पहले घर खरीद कर लाना है। और नया साल आने से पहले भी कुछ विशेष तैयारियां अवश्य करनी चाहिए ताकि आने वाला वर्ष सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। नया साल केवल कैलेंडर का बदलना नहीं, बल्कि जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। इसलिए सबसे पहले घर की पूरी साफ सफाई, धूल मिट्टी, पुरानी या टूटी चीजों को हटाना और घर को व्यवस्थित करना बेहद जरूरी माना गया है, क्योंकि वास्तु में कहा गया है कि अव्यवस्था से दरिद्रता का वास होता है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से पवित्र किया जाता है। गंगा जल का छिड़काव, हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बनाना
सुंदर रंगोली सजाना और दीपक प्रज्वलित करना, ताकि सौभाग्य की ऊर्जा द्वार से ही भीतर प्रवेश कर सके। पूजा स्थान की विशेष सजावट करनी चाहिए। नए या स्वच्छ आसन, नई अगरबत्ती या धूप, दीपक और पूजा सामग्री की व्यवस्था पहले ही कर लेनी चाहिए। घर में नई खुशबू वाले प्राकृतिक इत्र या धूप का प्रयोग भी सकारात्मक वायुमंडल बनाता है। नए साल से पहले धन लाभ का संकेत देने वाले छोटे छोटे उपाय जैसे नए बर्तन, नए वस्त्र, शुभ कलश या गणेश लक्ष्मी की तस्वीर को स्थापित करना भी शुभ माना गया है। इसके साथ साथ परिवार के हर सदस्य को नए वर्ष का संकल्प स्वास्थ्य, सौहार्द, सेवा, दान और सदाचार लेकर मानसिक रूप से भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि त्योहार की तैयारी केवल बाहर नहीं बल्कि मन और घर दोनों जगह की पवित्रता से शुरू होती है। नया साल खुशियों और सौभाग्य का प्रवेश द्वार बने, इसके लिए इन तैयारियों को पूरे प्रेम और श्रद्धा से किया जाना चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब आपका इंतजार खत्म हुआ। अब जान लेते हैं उन पवित्र वास्तु के बारे में हम आपको बड़ी बड़ी से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले वस्तु है कलश। नया, स्वच्छ, जीवन का पवित्र केंद्र कलश, यानी जल से भरा थाल या गड्ढा जिस पर नारियल और आम के पत्ते रखे जाते हैं। हिंदू रीति रिवाजों में समृद्धि, शुद्धि और देवी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व है। नया साल लाते समय घर में एक साफ सुथरा कलश स्थापित करना माना जाता है कि वह घर में दिव्य ऊर्जाओं का प्रवेश कराता है। उसे पूजा स्थान पर पूर्व दिशा की ओर रखकर साफ जल आभूषण के रूप में चांदी या हल्का सा चांदी का सिक्का नीचे डालकर और कलश के ऊपर नारियल व आम के पत्ते रखकर स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाकर संकल्प लें। लाभ, पारिवारिक एकता, धन, सौभाग्य और नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा की मान्यता मिलती है। साथ ही घर में शुद्धता व सकारात्मकता बनी रहती है। अब जान लेते हैं दूसरी वस्तु के बारे में। तो दूसरी वस्तु है लक्ष्मी गणेश प्रतिमा, सास, तस्वीर, नया या साफ, देव सन्निधान और आरंभ की कृपा। नया साल शुरू करते समय माता लक्ष्मी और श्री गणेश की संयुक्त प्रतिमा या तस्वीर घर लाना विशेष शुभ माना जाता है। गणेश विषम बाधाओं को दूर करते हैं और लक्ष्मी समृद्धि लाती है। प्रतिमा को पूजा मंडप में उत्तर या पूर्व की ओर देखकर स्थापित करें और पहले दिन हल्का सा आभूषण या नई माला अर्पित करके पूजा करें। लाभ, व्यापार, घर के योजनाओं में सहजता, बाधाओं का निःशेष और धन प्रवेश का स्थिर मार्ग मिलता है। साथ ही आरंभ में सफलता के भाव बढ़ते हैं। तीसरी वस्तु है नई तांबे, पीतल, चांदी की चौकी या बर्तन। रोजमर्रा के शुद्ध उपयोग का संकेत। परंपरा में नए शुभ धातु के बर्तन या चौकी खरीदना और उन्हें पूजा के समय घर में रखना अच्छा माना जाता है। विशेषकर तांबा, पीतल, क्योंकि वे आयुर्वेदिक व वास्तु अनुसार शुद्ध वाले माने जाते हैं। और चांदी वित्तीय समृद्धि का प्रतीक। नए बर्तन घर में लाने से पहले उन्हें स्नान कर सुखा लें। हल्का दीपक जलाकर संकल्प के साथ स्थापित करें। लाभ, रोजमर्रा के कामकाज में संयम, स्वास्थ्य संरक्षण और घर में धन के प्रवाह की सुगम अनुभूति होती है। व्यावहारिक रूप से नई चीजें घर की ऊर्जा में नवीनीकरण लाती हैं। चौथी वस्तु है जो कि नए साल से पहले ही खरीद लाना है। अक्षत, चावल, गेहूं तथा शक्कर, सूखे अनाज। अन्न और समृद्धि का प्रतीक अक्षत, अनसुपक चावल और सूखे अनाज, शक्कर आदि को नए साल पर घर लाना समृद्धि और भरपूर आहार की प्रतीक मान जाता है। इन्हें पूजा थाल में रखें या लक्ष्मी स्थान पर अर्पित करें। कुछ लोग चावल के थैले घर के कोने में रख देते हैं। लाभ, घर में कभी अन्न की कमी न हो, संपन्नता बनी रहे और पितृक्षा, आध्यात्मिक सुरक्षा का संचार हो। साथ ही यह प्रतीकात्मक रूप से आर्थिक स्थिरता का संकेत। पांचवी वास्तु है दीप, तिल का तेल या घी का दीपक। अंधकार से प्रकाश तक का मार्ग। नया साल दीप प्रज्वलन सबसे महत्वपूर्ण क्रियाओं में से एक है। एक शुभ तिल के तेल या घी का दीपक, विशेषकर ब्रास तांबे का दीपक, नए साल की सुबह या संध्या पर जलाना माना जाता है कि वह घर के अंदर धन और ज्ञान की किरण फैला देता है। दीप को पूजा के समय उत्तर पूर्व या प्रवेश द्वार के पास रखें। लाभ, सकारात्मक ऊर्जा का स्थायी संचार, वैभव, आकर्षण और मन मस्तिष्क में स्पष्टता आती है। साथ ही अंधकार, अज्ञान, दुर्भाग्य दूर होते हैं। इसी के साथ अगर आप नए साल के दिन
तुलसी का पौधा या पुष्प खरीद कर लाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह पवित्रता और पारिवारिक स्वास्थ्य का प्रतीक तुलसी को हिंदू धर्म में अति पवित्र माना जाता है। नया साल शुरू करते समय तुलसी का एक स्वस्थ पौधा यदि घर के आंगन या पूजा स्थान में रखा जाए तो वह न केवल धार्मिक रूप से शुभ है, बल्कि वास्तु के अनुसार घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। अगर पौधा लाना संभव न हो तो तुलसी की पत्तियां या पुष्प पूजा में निश्चित रूप से रखें। लाभ: पारिवारिक स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधकता और घर में सकारात्मक शुद्ध वायुमंडल की वृद्धि, साथ ही दैवीय उपस्थिति का अनुभव पैदा होता है। इसी के साथ नया जूड़ा या वस्त्र, विशेषकर लाल पीला रंग, नई पहचान और सौभाग्य। कई परंपराओं में नया साल नए वस्त्र पहनना या घर में नए कपड़े कंबल परिधान रखना शुभता लाने का तरीका माना जाता है। लाल और पीला जैसे रंग विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं, क्योंकि वे समृद्धि, ऊर्जा और शुभता का प्रतीक हैं। नए वस्त्रों को पूजा के बाद घर के अलमारी में रखें या मंडप पर अर्पित करें। लाभ: नई शुरुआत का मनोवैज्ञानिक लाभ, आत्मविश्वास का संचार और वातावरण में ताजगी, साथ ही मेहमान आने पर घर का सम्मान बढ़ता है। शुभ लाभ का तख्ता, लेख, शुभ लाभ की स्क्रीनिंग, मेटल प्लेट, घर का धरोहर चिन्ह, वास्तु में शुभ लाभ लिखी हुई छोटी कटोरी, तख्ता या अंकित प्लेट, विशेषकर चांदी तांबे की, प्रवेश द्वार पर लगाना शुभ माना जाता है। यह पाठक को लगातार यह स्मरण कराता है कि घर सौभाग्य और लाभ के लिए खुला है। स्थापना के समय हल्का दीपक जलाकर और थोड़ा चावल काठ पत्र चढ़ाकर रखें। लाभ: प्रवेश द्वार पर सकारात्मक संकेत मिलने से मेहमान और धन की संभावनाएं बढ़ती हैं। यह घर में व्यापार, वित्त संबंधी शुभता का स्मारक बनता है। दान मूलक वस्तु, राशन, कपड़े, अनाज या चंद सिक्के। परोपकार से बढ़ती लक्ष्मी नए साल पर घर में सिर्फ लेने की भावना नहीं, बल्कि देने की भी भावना जरूरी है। इसलिए किसी गरीब के लिए कुछ नया लाना या दान कराना, चाहे राशन का पैकेट हो, पुराने कपड़ों का सुव्यवस्थित दान हो या कुछ चांदी सिक्के गरीबों को देना, बहुत पुण्यकारी माना जाता है। स्वच्छ इरादे से किया गया दान यह दर्शाता है कि आप समृद्धि का संवहन साझा करना चाहते हैं। लाभ: परंपरा कहती है कि दान से लक्ष्मी की कृपा स्थायी बनती है, साथ ही सामाजिक पुण्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है, जिससे घर के कुल भाग्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, दान सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि हिंदू धर्म में इसे सबसे पवित्र और श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। ऐसा कर्म जो मनुष्य के भीतर छुपी हुई करुणा, विनम्रता और कर्तव्य भावना को जगाता है। नया साल आने के क्षण पर यदि मनुष्य दान करता है तो यह केवल किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं होती, बल्कि यह स्वयं की आत्मा को पवित्र करने का कार्य भी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान देने वाले के घर में कभी भी अन्न, धन और सौभाग्य की कमी नहीं रहती, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो देता है वह पाता है। नया साल यानी नई शुरुआत का शुभ समय, जब मन में सकारात्मकता और जीवन सुधार की भावना चरम पर होती है। ऐसे में किया गया दान कई गुना फल देता है। माता लक्ष्मी विशेष रूप से उन घरों में कृपा बरसाती हैं जहां वर्ष के पहले दिन किसी न किसी रूप में दान किया जाता है, क्योंकि दान त्याग का संकेत है और त्याग वही कर सकता है जिसके जीवन में संतोष और शुभता हो। इसीलिए नया साल शुरू करने का सबसे पवित्र तरीका दान से बेहतर और कोई नहीं माना गया है। 1. अन्न का दान। वर्ष भर अन्न समृद्धि। अन्न को जीवन का आधार कहा गया है। नया साल शुरू करते समय यदि चावल, गेहूं, दाल या आटा किसी गरीब व्यक्ति, मंदिर या गौशाला में दान किया जाए तो माना जाता है कि घर में पूरे साल अन्न की कमी नहीं रहती। यह दान सबसे श्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। 2. वस्त्रों का दान। मन की पवित्रता और पुण्य में वृद्धि। साफ, उपयोगी वस्त्र या नए कपड़े जरूरतमंदों को देने से जीवन में सुकून, मानसिक शांति और पुण्य का संचार होता है। वस्त्रदानी व्यक्ति को देवी लक्ष्मी सुख संपन्नता का वरदान देती है, क्योंकि यह दान सीधे किसी की गरिमा से जुड़ा हुआ होता है। 3. तांबे स्टील के बर्तन। घर में धन ठहराव। बर्तन का दान हिंदू परंपरा में बहुत शुभ माना गया है। तांबे या स्टील का गिलास, थाली, लोटा या कटोरी दान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है
और घर में धन संपत्ति का ठहराव आता है। 4. मिठाई या गुड़ का दान, रिश्तों में मधुरता और मन की सकारात्मकता। गुड़, मिश्री या मिठाई दान करने से कड़वाहट दूर होती है और जीवन में मधुरता बढ़ती है। नया साल किसी के चेहरे पर मिठास के साथ शुरू कराना श्रेष्ठ कर्म माना गया है। 5. कंबल चादर का दान, रथुओं से सुरक्षा, पुण्य में वृद्धि। सर्दी के दिनों में किसी जरूरतमंद को कंबल, चादर या गर्म कपड़ा देना अत्यंत पुण्यकारी होता है। यह दान न सिर्फ आत्मा को शांति देता है, बल्कि शास्त्रों में इसे लक्ष्मी प्रसन्नता का मुख्य कारण माना गया है। 6. दीपक या दिया दान, अंधकार से मुक्ति। घी या तेल का दीपक मंदिर, गौशाला या गरीब के घर में दान देने से जीवन के अंधकार मिटते हैं। यह दान बुद्धि, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। 7. गौ सेवा और गौदाना, सर्वोच्च पुण्य। नए साल की सुबह गाय को गुड़ चावल, हरा चारा या रोटी खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ सेवा से सभी देवताओं की सेवा हो जाती है। यह दान घर में स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है। 8. सिक्कों का दान, धन आगमन का संकेत। चांदी का छोटा सा सिक्का या सामान्य पैसे मंदिर या जरूरतमंद को देना वर्ष भर धन प्राप्ति और आर्थिक सौभाग्य का संकेत माना जाता है। 9. पानी का दान, शारीरिक और मानसिक शांति। नए साल पर जल का दान, जैसे किसी प्यासे को पानी पिलाना या कुएं पौधे को जल अर्पित करना, धर्मों में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह दान पितरों की तृप्ति और मन की शांति दोनों देता है। 10. ज्ञान का दान, सर्वोच्च दान। यदि आप किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ाई में मदद करें, किताबें दान करें या किसी को नई कला सीखने में सहयोग दें, तो यह दान श्रेष्ठतम माना गया है। यह दान सीधे भाग्य परिवर्तन करता है। दान करने की परंपरा केवल किसी को वस्तु देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक और कर्मिक प्रभाव रखने वाला पवित्र कार्य है। जब मनुष्य अन्न, वस्त्र, बर्तन, मिठाई, कंबल, दीपक, गौदाना, सिक्के या जल जैसी शुभ वस्तुओं का दान करता है, तो वह सिर्फ किसी जरूरतमंद की आवश्यकता पूरी नहीं करता, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और पुण्य का विशाल द्वार खोल देता। शास्त्रों में कहा गया है कि दान मनुष्य के भीतर बसे अहंकार को समाप्त करता है और उसके स्थान पर करुणा, विनम्रता और संतोष को जन्म देता है। और जहां संतोष होता है, वहां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। अन्न का दान वर्ष भर घर में अन्न संपन्नता देता है। वस्त्र का दान मानसिक शुद्धि और सुख देता है। बर्तनों का दान आर्थिक स्थिरता को बढ़ाता है। मिठाई और गुड़ का दान रिश्तों में मधुरता लाता है। कंबल या चादर का दान कठिनाइयों से रक्षा करता है। दीपक का दान जीवन के अंधकार दूर करता है और बुद्धि को प्रकाशमान बनाता है। गौ सेवा से